आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोटिया का वाचन स्वर धारणा सचदेव। ये महीना श्योपुर जिले के लिए मिला जुला रहा। इन दिनों काफी कड़ाके की ठंड पड़ने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। जिले में ठंड के साथ ही घना कोहरा भी पड़ रहा है। कई स्थानों में दृश्यता घटकर 10 से 15 मीटर पहुंच गई है। न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ग्रामों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए जा रहे हैं। तीनों नगरीय निकायों में सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए भी लोगों द्वारा पुराने कंबल आदि उड़ाए जा रहे हैं। चीतों का वास स्थल कूनो नेशनल पार्क में नवजात शावकों को ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं जिले में पिछले दिनों हुई मावठ की बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश अमृत साबित हुई है। रबी सीजन में इस बार लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और चंबल दाहिनी मुख्य नहर से पानी उपलब्धता हो रही है। वहीं इस वर्ष जिले में रबी सीजन में 1 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 65,000 हेक्टेयर में सरसों, 6,000 हेक्टेयर में चना के अलावा मटर, अलसी, गन्ना, चना, जौ और नए फसलों की बोनी की गई है और निरंतर जारी है। पिछले दिनों श्योपुर जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा श्योपुर जिले के तहसील बड़ौदा मुख्यालय पर पुलिस थाने के समीप ग्राउंड में आयोजित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित श्योपुर सहित 6 जिलों के किसानों को राहत राशि वितरित की गई। जिले में 28,660 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किसानों को अभी तक किया जा चुका है। मंगलवार बुधवार तक HURL कंपनी की रैक से 365 मीट्रिक टन यूरिया और प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर के उपलक्ष्य में कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर तीनों चीतों को खुले जंगल में छोड़ा। इसके साथ ही अब खुले जंगल में चीतों की संख्या 19 हो गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 32 चीते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 29 है। इसमें दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 8 चीतों सहित भारतीय भूमि कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 21 शावक चीते शामिल हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल की द्वितीय संस्करण का शुभारंभ गत शुक्रवार को किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहारिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी उपस्थित थे। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल इस आयोजन के माध्यम से कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रचार प्रसार के साथ साथ पर्यावरण, पर्यटन और वन्य जीव से लेकर चीता संरक्षण के उद्देश्य को सार्थक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न हितधारकों को, ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स के साथ साथ विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों और इन्फ्लुएंसर्स को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। श्योपुर और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी 655 मतदान केंद्रों के मतदाताओं के गणना फॉर्म डिजिटाइज कर दिए गए हैं। जिले के कुल 5,16,986 मतदाताओं के गणना पत्रक भरकर डिजिटाइज कर दिए गए हैं। श्योपुर जिले में जिला पंचायत सदस्य के 1 पद सहित सरपंच के 2 और पंचों के 146 रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन होना है, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्योपुर जिले को द्वारिका सोमनाथ तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए 200 यात्रियों का कोटा प्राप्त हुआ है। ये तीर्थ यात्रा 11 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक होगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा छतरपुर जिले के राजनगर में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 31वीं किस्त के रूप में प्रदेश की लाडली बहनों को राशि का अंतरण किया गया। श्योपुर जिले में पीएम जनमन अंतर्गत 15 करोड़ 32 लाख लागत की 17 सड़कें बनेंगी, जिनका गत दिवस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भूमि पूजन संपन्न हुआ। इन सड़कों के निर्माण से विभिन्न आदिवासी ग्रामों को सुगम आवागमन उपलब्ध होगा। बारहमासी सड़कों के निर्माण से इन ग्रामों के विकास को गति मिलेगी। श्योपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।